ये आपस की बातें अकेले में होगी। मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। सुना है तेरा और भी एक बलम है, सुना है तेरा और भी एक बलम है, सुना है तेरा और भी एक बलम है, मगर गम न कर तुझको मेरी कसम है। मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। और आप हैं भाई तारा जी की प्रस्तुति आपके समक्ष में प्रस्तुत है। सुना है तेरा और भी एक बलम है, सुना है तेरा और भी एक बलम है, मगर गम न कर तुझको मेरी कसम है। मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो। स्वामी निस्बत की बात ही मैं भी आपसे कुछ शिकवा करने जा रही हूं, आप सुने। हमें तुमसे प्यार कितना और ये मैं नहीं जानती, मगर जी नहीं सकती तुम्हारे सिवा। हमें तुमसे प्यार हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना ये मैं नहीं जानती, मगर जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। हो हमें तुमसे प्यार तोहरी दीवानी मैं तो तोहरी दीवानी भूली गए सैया प्रीति पुरानी, कदरी न जानी हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना ये मैं नहीं जानती, मगर जी नहीं सकती तुम्हारे बिना।
हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना ये मैं नहीं जानती, मगर जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। मगर जी नहीं सकती तुम्हारे तुम्हारे बिना। धन्य है महारानी तारा तुम्हारा प्रेम। आज तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है हमें तुमसे प्रेम कितना ये हम नहीं जानते, तुम कैसे जानोगी? क्योंकि इस संसार में केवल प्रेम ही प्रबल है, और जहां पर प्रबल प्रेम होता है वहां पर परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। ऐसा है प्रेम। वास्तव में तुम्हारी जैसी सतियों के माध्यम से ही संसार में उन पतियों का मान सम्मान आज अपनी बुलंदियों को छू रहा है। महारानी, हमें गर्व है कि हमें तुम्हारे जैसी अर्धांगिनी अपने जीवन में प्राप्त हुई है। इस संसार में केवल मात्र एक नारी का ही जीवन ऐसा होता है। महारानी, नारी का जीवन केवल परहित में होता है। जन्म होता है तो माता पिता के अधीन, समय चलता है विवाह होता है तो पति के अधीन, और समय चलता है तो अपने बच्चों के अधीन, यानी कि पराधीनता में ही अपने जीवन को छोड़कर चली जाती है। ऐसा अपने जीवन का परित्याग, इसमें कहो कुछ कहना चाहती है, अपने जीवन का परित्याग कर देती है। ऐसा है नारी का जीवन। सत्य है, सत्य है, सत्य है। संदेह हो तो पूछ लेना। अरे नहीं, आपसे क्या संदेह है? हाँ, जो आप बताएंगे वही सत्य है। हृदय से साधुवाद है तुम्हें महारानी, लेकिन ये कौन सावधान सावधान शब्द की प्रवृत्ति कर रहा है? ये कौन आज बाली को ललकारने की चेष्टा कर रहा है? सावधान, ठहर जा। कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी जल्दी सावधान? कहाँ जा रहे हैं? इतनी जल्दी सावधान ना हुई है आप। अरे कोई ललकार लगा रहा है महारानी। अरे ललकारने दो। अच्छा, और क्या? कोई दुश्मन हमें ललकार लगा रहा है और तुम कह रही हो ललकारने दो। क्या हुआ स्वामी? मैंने आपको इसलिए रोका कि आज मेरा मन नहीं कहता कि आप मुझको छोड़कर के। अच्छा, तो तुम्हारा मन नहीं करता तो युद्ध ना करें ना? तुम्हारे मन से युद्ध करेंगे, क्योंकि आज अशुन हो रहे हैं। अशगुन? हाँ। कैसे अशगुन? मुझे समझ में आ रहा है ना। क्या आ रहा है? सुनिए, इस समय नरण को जाओ पिया। क्यों ना जाए? ये दिल मेरा बहुत धड़कता है। तो धड़कने दो। मैं नहीं जानती क्या कारण जो दाया नेत्र भड़कता है। बाया नेत्र भड़कता है। हाँ ना। और एक बेयक अचानक आंखों में, एक बेयक अचानक आंखों में क्या अंधेरा सा छाया जाता है तुम्हारे। हाँ, बेरों की खड़ी कलेजे को बमुख को आया जाता है। यदि महारानी मुख को आया जा रहा है तो अपने होठों को ये खामोश मत करो, कहो। स्वामी, सुनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा बाली, जिनसे सुग्रीव महाराज मकान खाली। सुन सुन महारानी, तुम्हें बार बार सावधान। तुझे खा जाए काली,
दे दे मेरी घरवाली। नहीं सुनाई दे रहा तुम्हें? अरे रहने दो, तुम्हारा छोटा भाई है। कौन? सुग्रीव जो जिनसे मिले हुए, ये सुग्रीव की आवाज है ना। ये तो कोई सुग्रीव आज साधारण नहीं है। सुन पति जिने मिले सुग्रीवा, तेदु बंधु तेज बल शिवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालव जी सगे संग्रामा। जिनसे सुग्रीव महाराज की मिलन है, भेंट है, जिनके साथ में वो रह रहे हैं, वे कोई साधारण मानो नहीं है। सुग्रीव जी जिनसे मिले हुए, वो नर ही नहीं नारायण है। ये पृथ्वी का भार हटाने को, ये पृथ्वी का भार हटाने को, वो जग ही नहीं जगतार है। और आप हैं श्री सत सुग्रीव जो रण को आता है, तो क्या करूं? आज आता है तो आने दो। मार डालूंगा उसे। नहीं स्वामी, और महलों में ऐसे ही पड़े रहो, ये बुरी घड़ी टल जाए। आप नहीं महारानी। और महलों में ऐसे, महलों में ऐसे ही पड़े रहो, ये बुरी घड़ी टल जाने दो। खामोश हो जाओ महारानी। कह रही हो सुग्रीव के साथ में जो है वो कोई साधारण नहीं, वो नारायण है। महारानी, यदि वो नारायण है ऐसा तुम जानती हो, तो सुन तारा धीर प्रिय, वो शमदर्शी रघुनाथ जो कदाच वो बीमारी है, तो पुनः उस रात यदि वो परमात्मा है और मेरा वध करने के लिए आया है, तो फिर इसमें अपने प्राणों को छुपाकर मैं महलों में बैठ जाऊं? कदाप नहीं। अरे एक योद्धा का, एक वीर का यह परम कर्तव्य होता है कि युद्ध स्थल में चाहे वो काल ही आकर क्यों ना सावधान करे, तो युद्ध करना चाहिए। ये एक योद्धा का, एक वीर का सिद्धांत होना चाहिए। आज तुम हमारी वीरता को कलंकित करना चाहती हो। अरे वो पैरी द्वारे ललकार रहा है महारानी, मैं छुप जाऊं इन पर्दों में, तो वो अस्त्र शस्त्र छूटे मेरे, मैं गिना ना जाऊं मर्दों में। बस चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ मेरे नेत्रों के सामने से। और आप हैं पुनः। क्यों कायर, तू सावधान कर रहा है? क्या फिर से तेरी भुजाओं में वो बल आ गया जो बाली को सावधान चरण करने की चेष्टा कर रहा है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? अब ये तो पता चलेगा किसको मोह नहीं है। एक नहीं। तो इतने विलंब से आया और कह रहा है सावधान कर रहा है। तेरी मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ सावधान सावधान, बाहर निकल, छिपा है कायरों की भांति। अरे सुन, तेरी तरह भिखारी नहीं हूं मैं, राजा हूं, और राजा के बहुत से कार्य होते हैं। तुम जैसे आवारा इस टाल से उस टाल उछलने वालों के कोई काम नहीं होता। अच्छा। अपनी तरह सबको समझते हो। तुम ना उछलते हो गए एक डाल से दूसरी डाल अरे में। मैं राजा हूँ, सुनो, यहाँ महलों में रहता हूँ और तुम कहाँ रहते हो? जंगल में। तो जंगल में बेटा पेड़ है पौधों में उचकोगे, कहाँ जाओगे? अच्छा, पूरा दिन महलों में रहते हो, मतलब महलों से बाहर ही नहीं निकलते हो तुम? क्यों नहीं निकलते हैं? क्यों नहीं निकलते? मतलब तुमने अपना स्वभाव परिवर्तित कर दिया का? अरे महलों से निकले हम या ना निकले, हाँ। कोई व्यक्ति अपने घर में छुपकर नहीं बैठता।
राज में बहुत से कार्य होते, अपने महलों से निकलता है, घर से निकलता है, लेकिन वो अपना स्वभाव परिवर्तित नहीं करता। नहीं तो इसमें स्वभाव क्या है? अरे उछलना कूदना हम हाँ, तो लोगों ये का तो स्वभाव है। ये तो बंदर का स्वभाव है। हाँ, तो तुम फिर क्यों कह रहे हो कि तुम्हारा कार उछलना क्या तुम्हारा नहीं है? अरे तो उछलना हमारा काम है, तो हम कहाँ उछलते हो, तुम कहाँ हैं? उछलते हो? हम अपने राज में उछलते हैं, राज सुख का भोग करते हैं। तो फिर सावधान हो जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अच्छा, तू ललकार क्यों लगा रहा है आज? मैं ये नहीं समझ पा रहा। मैं युद्ध के जो लिए केवल मेरी आवाज को सुनकर भाग जाया करता था, वही सुग्रीव आज ललकार लगा रहा है। यदि तेरी यही इच्छा है तो जा जाना बकवास कर। अरे ये मर्दवा को जरा मेरे पास कर। अरे भाड़ में जा तू, और भाड़ में जा तेरा मर्तबा। अच्छा, आज मैं लूंगा तेरी हड्डियां चबा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरी हड्डियां चबा जाऊंगा। लगता है तेरी खाल खुजा रही है, तेरी मौत बुला रही है। मेरी मौत बुला रही है। हाँ, शेर शत्रुता ही करे, हाँ, मगर वो गजराज से तुझ धूल की औकात क्या जो आ लगे इस ताज से। अरे जा अपने समकोट का योद्धा ढूंढ और उससे युद्ध कर, अपने प्राणों को व्यर्थ में ही इस प्रकार से नाना हक में गवा दे, नहीं ने व्यर्थ में ही मारा जाएगा। व्यर्थ में मारा जाऊंगा। और क्या? समकोट का तो तू मेरी समकोट का नहीं है का? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि है? जाकर अपने समकोटी का वो पृथ्वी हो खंड खंड, वो विंध्याचल तुलतुल हो जाए, वो तूफान समुद्र से उठकर उस नंबर में लग जाए, वो शंकर आकर तेरी मदद करे, वो शंकर आकर तेरी मदद करे, तो फिर शंकर ही की साक्षी है, आज तुझे युद्ध स्थल में मारूंगा जो मंबरी है। अवश्य ही आज तू काल के वशीभूत है, तो ये काल की ज्वाला हूं मैं, विष का महासागर, ये प्रारब्ध का मैं वेग हूं, ये भूचाल का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तो मलय हूं मैं, यदि भर जाऊं क्रोध से तो फिर महाप्रलय हूं मैं, महाप्रलय। होकर तू तो प्रलय का पैद भवक उठे, धरती तो शत्रुओं के सीने फट जाए, मारी फूंका तो फंसी फटने लगे, वो टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। अरे वो दृष्टि पड़ते हैं रवि दिन में मलिन होत, ये पक्के प्रहार से पराजीव अगलाएंगे। रोष में हो गया मेरा निशंक मन, तो यहाँ से भागने के लाले पड़ जाएंगे। ये शेष नाग अति विष भरे, तो न करे आतंक, और या पीछी थोड़े जहर मा फिरे उठाए डंक। चल सावधान हो जा, सावधान। और यह है पुनः भाई श्री, तो वह जरूर है पर भीतर पूरी मार्केट तैयार है। वाह गजब। बाल उखाड़ लिए।
महाराज बाली बाल ना उखाड़िए। महाराज सुग्रीव परेशान ना होइए, पत्नी चाहिए तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। जिसके होंगे उसी को तो उखाड़े जाएंगे। इसने मेरा सब कुछ उखाड़ लिया, मैंने तो केवल अभी 12 उखाड़े। अरे अरे सुग्रीव जी तुम काट ले, नहीं जीत पा रहे हो तो अब काटना इस बार जोर से। ये बात, खून निकल आया, काट लिया ना है। वो जो भूल जाता है तुम बताते हो, हैं? कटवा दिया। चल सावधान हो जा, बंदरों वाली हरकतें। अरे क्यों रे? अच्छा मैंने काट लिया था, तुमने भी काट लिया है? क्या करेंगे? चल सावधान हो जा। क्यों तू मेरे लिए भगवान है क्या? अरे मैं तेरा छोटा भाई, तब मैंने काट लिया था। अरे तो काट छोटे लिया। भाई चल। जय हो। बस समझ लो पत्नी आने में थोड़ी कसर रह गई है। ये देखिए अब तो महाराज बाली की हिम्मत ही नहीं है कि पकड़ लें। कई बार भागने का अभ्यास जो है, और महाराज हिम्मत हो तो पकड़ के दिखाओ। आना जाना नहीं, मार डालूंगा। अच्छा चट। भैया वो मोहल्ला खतरनाक है, वहां ना जाना, कुत्ते बहुत लगते हैं वहां। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। रहने दो महाराज, आराम से आराम से आराम से। अब देखिए महाराज सुग्रीव को इतनी मार मारी मानो वज्र के समान लगे हों मुष्टिका के प्रहार। अब महाराज सुग्रीव का जो क्रोध है वो महाराज बाली से हट करके राम जी की ओर आ गया कि आखिर राम जी ने कुछ क्यों नहीं किया, इतनी मार पड़ गई। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न हो ये मोर यह काला। मोर यह काला। हमें लगा था पत्नी को लेकर के आएंगे, यहां तो तैयारी चलने लगी थी। हाँ, अगर प्राण खोने के बाद पत्नी मिले तो क्या मिली फिर? ना उससे ले लेंगे अभी। वाह प्रभु, बहुत अच्छी मित्रता ने भाई। कह रहे थे सुन सुग्रीव मारी हो वाले ये कई बार,
वाली का वध मैं एक ही बाण में कर दूंगा, वो चाहे जिसकी शरण में जाए। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। है बाली काली समान मुझे, बल उसका तौल लिया मैंने। हे राम, तुम्हारे कहने से मेरे बाजू लड़ते रहे और तुम खड़े खड़े तकते रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। आपने क्यों नहीं मारा? मैं आपका वियोग समझ रहा हूं महाराज। सर्वप्रथम तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको दर्द कहाँ हो रहा है। पूरे शरीर में पीड़ा हो रही है प्रभु। ये कहो कि कहाँ नहीं हो रही है, सब कहीं तुम्हारा है। बड़ा दुष्ट है। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। आप सुने, हमने बाली का वध क्यों नहीं किया? हाँ प्रभु। जब युद्ध स्थल में आप दोनों भाई युद्ध कर रहे थे, हमने देखा कि आप दोनों भाई एक ही रूप के हो। अगर मैं अपने धनुष से बाण छोड़ देता, मेरा बाण बाली के न लग के आपको लग जाता, तो मेरी मित्रता नष्ट हो जाती। महाराज, मैं सोच रहा था खड़े खड़े, दोनों का जोश निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दो। पर इतने में फिर बार बार धनुवे पर बाण चढ़ाता था। तो छोड़ा क्यों नहीं? तुम दोनों एक रूप के थे, इस पर मैं धोखा खाता था। लेकिन महाराज, इस बार धोखा नहीं होगा, बाली अवश्य ही मारा जाएगा। पूछिए क्यों? क्यों? अच्छा बिहार पहन जाओ, उसको बिहार का ध्यान रहे। तुम पर ये कवच समान रहे, उसको बिहार का ध्यान रहे। ये माला आपको हमने इसलिए पहनाई है, इससे हमें पहचान बनी रहेगी कि आप ही सुग्रीव हैं। इस बार धोखा नहीं होगा, बाली अवश्य ही मारा जाएगा। क्या करना होगा? फिर से जाना पड़ेगा? पुनः जाना पड़ेगा महाराज। अब सजा दिया है, तिलक और कर दो। बिल्कुल करेंगे। तो बलि और चढ़ा दो। लाओ भैया तिलक की थाली लाओ। लीजिए, तिलक भी हो गया। अब बलि निश्चित है। किसकी बलि? मतलब हमारी। अरे नहीं, बलि नहीं होनी है आपकी। आपने सजा दिया है, माला पहना दी है। जिस प्रकार जब पशु की बलि दी जाती है ना, उसको सजाया जाता है, माला पहनाई जाती है, तिलक किया जाता है। आपने भी माला पहना दी है, तिलक कर दिया है। अब इस बार तो उसने छोड़ दिया, तो मैं भाग आया, नहीं तो वो इसी बार में मेरे प्राण ले लेता। बलि बंदरों की नहीं दी जाती महाराज, ये हमने आपको श्री लगाई है। अच्छा, ये सीरी है। हाँ। तो क्या करें, जाए? लग गई, बस समझ लीजिए। वो सीरी ना चाहिए। देखिए, ये केवल साधारण माला नहीं है, इस बार भगवान ने माला के साथ में कुछ और दिया है। मेली कंठ सुमन के माला, पठ बपुनि बल देगी विशाला।
हैं श्री सत्य प्रकाश जी राजपूत और भाई अवनेंद्र सिंह जी 51 मुद्राएं और श्री रवि राज। सावधान हो जा। भागता तुम्हें सावधान मुझे करता है। अरे कोई हो तो ऐसा जो मार खाने के बाद दोबारा युद्ध के लिए नहीं, ललकारे। नहीं, बहुत बड़ी प्रसन्नता है तुम्हारी। चल सावधान चल। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। एक बार और सही। बहुत जल्दी गिरा लिया। बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा भयमान मारा राम धोखा धोखा हृदय मांझ ये किसका तीर करारा है। इन वृक्षों की ओट से छुपकर किस वीर ने मुझको मारा है। मैंने। परा बिकल महिसर के लागे पुण्य उठ बैठ देखी प्रभु आगे। आगे हे तात बाली, यह बाण मारकर हमने आपको समाप्त किया है। कहें क्या कहना चाहते हैं? क्या क्या आपने यह बाण मुझे मारा है? यदि आप स्वयं कह रहे हैं तो विश्वास कर रहा हूं। नहीं, यदि और कोई मुझसे कहता तो शायद मैं यह बात मानता नहीं, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत कुछ सुना है। आपका तो अवतार ही धर्म के लिए हुआ है। धर्म हेतु अवतरे गुसाई मारियो मोहि ब्याल की नाई। आपने एक बहेलिए की भांत छुप कर मेरा वध कर दिया। यद्यपि आपका तो अवतार ही धर्म के लिए हुआ है, केवल सुग्रीव के कहने पर आपने न्यायाधीश बनकर यह निर्णय कर दिया। वो आपका मित्र हो गया, मैं आपका शत्रु हो गया। कैसे भगवान? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। आखिर आज मेरे प्राणों का अंत है ये तो सुनिश्चित है, लेकिन मेरा अपराध क्या है, मेरा दोष क्या है? आपने मेरा वध क्यों किया राघव? मैं आपसे जानना चाहता हूं। हे तात बाली, अनुज वधु भगनी सुत नारी अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम है चारी सुन सठ कन्या इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई इन्हीं कुदृष्टि बिलो बिलो कई जोई ताहे बधे कछु पाप न होई ताहे बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो से अभिमाना मूढ़ तो अति मूढ़ तो अति अभिमाना मूढ़ तो अति अभिमाना नारी सिखावन कर से नकाना नारी सिखावन राम, मैंने तुमसे अपने मरने का कारण पूछा कि आपने मारा क्यों, तो आपने ना जाने कितने दोष ना जाने कितने अवगुण मेरे जीवन के गिना दिए। लेकिन क्या वो सत्य है? नहीं। आप जो कह रहे हैं ये केवल आप अपने निज स्वार्थ के वशीभूत होकर कह रहे हैं। तुमने कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम यह चारी। ये सिद्धांत है, ऐसा मानना चाहिए। तो क्या मैंने सुग्रीव की पत्नी पर कभी कुदृष्टि डाली या उसके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया? ये मैं जानता हूं और वो परमात्मा जानता है कि आज भी सुग्रीव की पत्नी मेरे महलों में
एक बेटी की भांति, एक पुत्र वधू की भांति ही महलों में रह रही है। भाइयों भाइयों में विरोध था, मैंने मारा, वो प्राणों की रक्षा हितार्थ यहां से भाग गया। तो क्या बड़ा भाई होने के नाते, क्या एक राजा होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उसकी पत्नी को भी धक्के मार कर निकाल दूं? ना तो ये एक राजा का कर्तव्य हो सकता है, ना एक बड़े भाई का हो सकता है। मैंने उसे मारा, वो भाग गया, तो इसमें मेरा अपराध थोड़ी हुआ। आज भी वो हमारे महलों पर सुरक्षित है। फिर तुमने कहा कि तुझे अभिमान है, अभिमान के कारण तुमने मार दिया। यदि मैं जीव हूं तो ये मेरा धर्म बनता है राघव कि मेरे जीवन पर अहंकार होना चाहिए, क्योंकि जीव धर्म अहिमित अभिमाना। यदि जीव है तो अभिमान होगा ही होगा। लेकिन किसी चीज की अति खराब होती है महाराज। अच्छा, आपने शायद सुना नहीं गौर से हमारी बात को। अति क्या थी हमारी? आपको ज्यादा अभिमान था। बिल्कुल अभिमान होगा। यदि ये जानने के बाद हमें अभिमान ना हो तो फिर बेकार है ऐसे व्यक्ति के जीवन पर। मेरी पत्नी मुझसे कह रही है कि भगवान आ गए हैं, सुग्रीव के साथ में है, और आपके समीप तक आने में मेरी नारी बाधक बन रही थी। मैंने उसकी बात को नहीं माना। इस संसार में कोई ऐसा प्राणी होगा, कोई ऐसा जीव होगा कि उससे कहा जाए कि परमात्मा है और परमात्मा के समीप ना जाए कोई? हमारा परमात्मा से विरोध नहीं था। मेरी पत्नी ने बताया, मैंने नारी का कहा नहीं माना तो ठीक किया। आपके पिताश्री ने नारी का कहा माना, यहां तक कि स्वयं आपने नारी का कहा माना। तो आज घूम रहे हो जंगल में सीता सीता करते। आपके पिताजी ने मानी थी बात तो तीनों जंगल में आए, वन में आए। अब 2 बचे हो, अभी आगे देखना कितने बचते हो। हम क्यों आए ये आप नहीं जानते महाराज। तो ये आपने हमें मारा। वहां भी हमने अपने धर्म का पालन ही किया है। नहीं, आपकी बात से गलत संदेश जाएगा महाराज बाली। यद्यपि राम जी ने जो भी किया ये इनके धर्म का पालन है। ये इनके धर्म का पालन है, ये माता पिता की बात मानने का कारण है। हाँ, मानना चाहिए। मानना हर है। पुत्र को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हाँ। तो क्या माता पिता की आज्ञा के कारण इनकी ये दशा नहीं हुई है? अरे ये दशा थोड़ी है, ये तो सौभाग्य है इनका। अच्छा, ये सौभाग्य तो क्या हमारा दुर्भाग्य है क्या? हाँ, आपका दुर्भाग्य है। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है। जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। राम नहीं आते। यदि मैं अभिमानी था, अहंकारी था, पापी था, तो परमात्मा के मेरे समीप नहीं आना चाहिए। परमात्मा को मैं अपने आप को बड़भागी मानता हूँ, धर्मात्मा मानता हूँ, पुण्यात्मा मानता हूँ, जब राम आज मेरे सामने है। तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं महाराज? ये इसलिए कर रहे हैं कि आपने मुझे मारा। एक न्यायाधीश बनकर निर्णय किया है आपने जो निर्णय किया है एक न्यायाधीश बनकर। फिर नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथार्थ। आप तो सब जानते हैं, फिर आपके द्वारा ऐसी गलती की जाए ये अच्छा नहीं लगता। न्यायाधीश का कर्तव्य होता है कि पहले दोनों पक्षों की बात को सुना जाए, इसके बाद में निर्णय लेना चाहिए। जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए, जो निर्दोष है उसको मुक्त करना चाहिए। आपने क्या मेरी बात को सुना? क्या मुझको समझाने का प्रयास किया? यदि नीत की बात है तो नीत 4 है, साम दाम दंड भेद। पहली नीत समझाना, आपको नीत का प्रयोग करना चाहिए, बाली को समझाना चाहिए। बाली नहीं मानता तो आप मार देते। आप इतने अभिमानी हैं कि आप किसी की सुनते कहां हैं। कुछ समय पूर्व जब आपके मंत्रियों ने सुग्रीव जी को राजा बनाया, वहां सुग्रीव के राजा बनने के बाद मंत्रियों ने आपको समझाया, आपके भाई ने आपको बताया कि मुझे जबरदस्ती राजा बनाया गया है, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। आपने अपने भाई को मारा और बाहर निकाल दिया। एक होता है अभिमानी और एक होता है महाअभिमानी, और आप महाअभिमानी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अरे तो अब ऐसा अभिमान भी सार्थक होता है। अरे नहीं भाई, देखिए भाई के प्रति आप महाअभिमानी बने हैं। ऐसा अभिमान, सुग्रीव को आप तिनके के समान समझते हैं। अरे मैं उसको कुछ समझता नहीं हूँ। आपने तो तिनका कह दिया, बड़ी बात है। मैं नहीं समझता कुछ उसको।
तो इसीलिए तो आज ये गति है, और ये गति है तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, काहे परेशान हो बिना मतलब। अस कही चला महाअभिमानी। ये मेरा सौभाग्य है राघो, लेकिन मैं जानता हूं कि सुग्रीव ने आपसे कह दिया कि मैं माता श्री जानकी जी से आपको मिला दूंगा। ये आपका स्वार्थ है, क्योंकि आप यहाँ पर हैं तो ये जीव का धर्म है स्वार्थ करना, क्योंकि सभी करते हैं स्वार्थ, देवता भी करते हैं। हम आपकी एक बात से सुर सहमत नर हैं। मुनि के यही रीति स्वार्थ लाग। और उसने कह दिया, आपने मान लिया, लेकिन अब मेरी सुने। मैं खूब जानता हूं उसको जो सिया चुराकर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास का आंख में दाबा है। यदि प्रथम में आकर मुझसे मिलते तो सारा कुछ कर दिखला देता। राघव अग्नि की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। लेकिन अब जाने दो, इन बातों से क्या होता है। अब तो सदैव सदैव के लिए यह वीर बाली ही सोता है। नहीं नहीं महाराज, अचल करो तन राखो प्राणा। जय हो। ये देखो, मैंने कहा सीता से मिला दूंगा तो कहो फिर के जिंदा कर दे। इसीलिए तो मैं स्वार्थी कह रहा था। राम आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। बस आखिर मैं जीकर करूंगा क्या। प्रत्येक जीव का लक्ष्य होता है कि परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाए। धन्य है मेरा भाई सुग्रीव कि मैंने उसे मारा। आज उसके कारण भगवान के मुझे दर्शन हो रहे हैं। ठीक महाराज बाली, आपने चतुराई सुनी, कह रहे कि अचल कर दूं। हाँ, मतलब जीवित तो रहोगे लेकिन चल फिर नहीं पाओगे, ना उपद्रव मचा पाओगे। क्या मतलब निकलेगा। कोई व्यवस्था नहीं है, कहां तक पड़े रहेंगे। भगवान मैं जानता हूं, प्रभूषण चले न चातुरी मोर, क्योंकि हम बानर हैं, स्वभाव हमारा चंचल है। फिर आपके सामने मैं क्या कह सकता हूं। बस एक हृदय में संकोच रह गया, अफसोस रह गया कि मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका। अपने सौभाग्य तो मैं आज भी मानता हूं कि सुग्रीव से ज्यादा है, क्योंकि इस संसार से एक दिन सबको जाना है। मैं जल्दी जा रहा हूं तो इसका मतलब है कि पुण्य मेरे ज्यादा है, अभी उसको और भोगना है। यहाँ बहुत आलसी है। यदि उसने माता श्री को आपसे मिलाने के लिए कहा है और जब तक आप डांटेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो वो काम ठीक से करेगा नहीं। मैं जानता हूं, मेरा भाई है। इसलिए भगवान मेरा एक पुत्र है, जो कार्य मैं नहीं कर सका आपकी सेवा करेगा, सहायता करेगा। बस हे नाथ कर करुणा विलोकहु देहु जो बर मांगहु, जहि जोनि जन्मो कर्म बस राम पद अनुरागहु। इस जन्म में तो आपकी सेवा नहीं कर सका, लेकिन जब भी मेरा जन्म हो तो आपके चरणों में भक्ति हो, आपके कार्य में मेरा ध्यान हो, आपकी सेवा में ही मेरे प्राण निकले। भगवान यह तने मोहि सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए। जिस प्रकार से आप सभी को अपने सानिध्य में लेते हैं, मेरे पुत्र को भी ले। बस मैं अब आपके धाम को जाना चाहता हूँ। राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बालिकी नु तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानई नाग।